बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज हम अपने नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर में ऊपर वाले तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। होप्स हो कि आप लोगों ने अपने नोट्स भी कवर कर लिए होंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर कमेंट में बताया करें, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम लेक्चर्स उनके पास अवेलेबल हों और स्टेप बाय स्टेप वो तमाम लेक्चर्स को अटेंड कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 की हमारे पास स्टेटमेंट है, x + 1 y प्राइम माइनस 2x + 3 y इज़ इक्वल टू 0। तो वही सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम लेट करेंगे अपना सॉल्यूशन। हम कंसीडर करते हैं कि ये सीरीज़ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लें इसी का। n(x) हैज़ पावर n-1। सो डेरिवेटिव हमारे पास बन गया यहाँ से n इज़ इक्वल टू 1। यहाँ से मैंने 1 कैसे लिखा, यहाँ अगर डायरेक्टली ज़ीरो पुट करते हैं तो ये देखें इसकी फ़र्स्ट टर्म ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन जब n इज़ इक्वल टू 0 के बाद n इज़ इक्वल टू 1 पुट करेंगे तब हमारे पास इसका रिज़ल्ट बचता है। इसलिए ज़ीरो को एक्सक्लूड करके हमने अपनी सीरीज़ जो है वो 1 से स्टार्ट कर ली। अब ये सारी वैल्यू हम अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। -2x + 3 और अब ये समेशन y की जगह पर y की ये सीरीज़ आ गई। इक्वल टू 0। अब इन्हें मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। यह आ गया x की पावर n, क्योंकि जब ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, सो n रह जाएगी पावर। Cn और ये पावर आ गई इसी तरह से n-1। अब यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 कांस्टेंट है, ये बाहर ही रहेगा, और बाकी x जो है वो अंदर वेरिएबल से मल्टीप्लाई होकर n+1 बन जाएगा। और नेक्स्ट 3 है, बाहर वाले माइनस के साथ इसका साइन भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये हमारे पास सीरीज़ कंप्लीट हो गई। मल्टीप्लिकेशन भी हमारी कवर हो गई। अब हमारे पास जो डाटा लिखा हुआ है हम यहाँ पर n यानी x की पावर्स को सेम करेंगे। x की पावर्स को सेम करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम इस जगह पर अप्लाई करेंगे n+1 और इस जगह पर अप्लाई करेंगे n-1, ताकि यहाँ पर भी पावर n बन जाए और यहाँ भी पावर n बन जाए। पहली सीरीज़ हमारे पास ऐसे ही नीचे आ जाएगी। सेकंड प्लेस पे हमें n की जगह पर n+1 पुट करना है। सो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। और ये ज़ीरो कैसे आया, इस n की जगह पर जब n+1 पुट होगा तो ये इज़ इक्वल टू 1, ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है यहाँ पे भी, तो ये 1 से कैंसिल और n इक्वल टू 0। n की जगह पर ये n+1 आ गया।
सी के साथ भी n लिखा हुआ है, उस जगह पर भी n+1 और ये पावर आ गई n। और इसे n बनाने के लिए n की जगह पर हमें n-1 पुट करना होगा। तो देखिए अगर n की जगह पर n-1 पुट करें तो n इज़ इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 1। अब ये -3 वाली टर्म एज इट, इक्वल टू 0। पावर सेम करने के बाद अब हम सीरीज़ के सब्सक्रिप्शन जो है ये वाली टर्म्स इन्हें एक जैसा बनाएंगे। बड़े नंबर की तरफ हमेशा हम लेके जाते हैं, सो ये n इज़ इक्वल टू 1 भी ओपन करेंगे और यहाँ से भी n इक्वल टू 0 ओपन करेंगे। तो इस सारी सीरीज़ में n की जगह 0 अप्लाई करें तो आंसर आएगा 1 C1 और x की पावर 0 यानी कांस्टेंट नंबर। और अब यहाँ भी हमें सब्स्टिट्यूट करना है 0, तो यहाँ पे आ गया -3 C0। अब बाकी सारी जो समेशन हमारी है उसमें से समेशन कॉमन, क्योंकि सबकी समेशन क्या बन चुकी है, फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर आप अपने नोट्स पे और स्पेशली पेपर में एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, यानी एक टर्म ओपन करने के बाद साथ ही उसकी सम लिखिएगा। ठीक है, इस टर्म को ओपन किया, साथ इसकी समेशन अब n से 1 से इन्फिनिटी तक स्टार्ट कर लीजिएगा और फिर ये एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं ज़रा सिर्फ समझाने के लिए आपको वो स्टेप थोड़ा सा डायरेक्ट करके बता रही हूँ। पेपर में भी स्टेप्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, सो आपने स्टेप्स को भी फॉलो रखना है। ठीक है, तो इसलिए जहाँ से मैं ये डायरेक्ट कर रही हूँ आपको मैं साथ साथ बता भी रही हूँ कि आपने ये स्टेप्स ऐड कर लेने हैं। +n+1 Cn+1, इसके बाद आ गया यहाँ से -2 n-1, नीचे लिख लेते हैं, ऊपर स्पेस कम है, -3 Cn और ये x n पावर भी इनकी कॉमन और ये इक्वल टू 0। इस सब की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या आएगी, सिंपल C1 -3 C0, ये वाली टर्म हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, अब बहुत साइड्स को कंपेयर करवाएं तो C1 -3 C0 इक्वल टू 0। सो अब ये समेशन से अंदर वाला ये जो सारा डाटा है ये भी इक्वल टू 0। फॉर n इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, और यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास C1 इज़ इक्वल टू 3 C0। अब हम इस सारी लाइन को भी सॉल्व करते हैं और शॉर्टर रिजल्ट्स बनाते हैं। यहाँ से n+1 को इसी साइड पे रहने दें, बाकी सारा डाटा दूसरी साइड पे ले जाएं। 3 Cn -n Cn + 2 Cn -1, ये आ गया मेरे पास 3 -n Cn + 2 Cn -1, और ये Cn+1 हमारे पास बना 1/n+1 into 3 - n
और n हमारे पास क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब सक्सेसिवली हम यहाँ से ये n की वैल्यूज़ पुट करेंगे। n इज़ इक्वल टू 1 2 3। सबसे पहले n इज़ इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आ गया C2 और यहाँ पे 2 Cn। n की जगह पर भी रिप्लेसमेंट 1 प्लस 2 C0। 2 कॉमन आ गया बाहर। हमारे पास ऊपर C1 की वैल्यू है 3 C0। ये कैंसिल 1 टाइम से, और ये C1 की जगह जब 3 C0 पुट करेंगे तो टोटल आंसर आ जाएगा 4 C0। अब n इज़ इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1/3। n इज़ इक्वल टू 2 पुट किया तो यहाँ पर 1 C2, यानी ओनली C2 आ जाएगा यहाँ पर। और नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा हमारे पास 2 C1 प्लस 2 C1। अब C1 और C2 की वैल्यूज़ यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। C2 इज़ इक्वल टू 4 C0, C1 इज़ इक्वल टू 3 C0। यहाँ से कैलकुलेशन आ गई हमारे पास 4 C0 प्लस 6 C0 इज़ इक्वल टू 10/3 C0। इसी तरह बाकी वाली कैलकुलेशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन सीरीज़ बनाने के लिए जस्ट फर्स्ट 3 4 ही इंपॉर्टेंट होती हैं। सो y इज़ इक्वल टू C0 प्लस C1x, C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। C0 प्लस C1, C1 इज़ इक्वल टू 3 C0, C2 इज़ इक्वल टू 4 C0, C3 इज़ इक्वल टू 10/3 x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, और ये C0 भी। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा जा रहा है इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें 2 वेज से। 2 वेज हमारे पास 2 ही तरीके हैं, एक डायरेक्ट मेथड है इंटीग्रेशन मेथड, और दूसरा मेथड है सीरीज सॉल्यूशन। तो डायरेक्ट मेथड के लिए हमें ये वैल्यू भी गिवन है y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0, और सीरीज सॉल्यूशन के लिए हम खुद सॉल्यूशन लेट करते हैं। सबसे पहले इनिशियली मैं लेट करती हूँ सीरीज सॉल्यूशन के सॉल्यूशन के लिए ही वर्किंग स्टार्ट करते हैं। y इज़ इक्वल टू n इक्वल टू 0 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी Cn x has n power derivative y prime is equal to n is equal to 1। वही वेरिएशन यहाँ से हमने चेंज कर ली, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि n इक्वल टू 0 से n इज़ इक्वल टू 1 में रिप्लेसमेंट करनी है हमने, और यहाँ आ गया n Cn x हैज़ पावर n-1। और नेक्स्ट हमारे पास ये जो फैक्टर आ रहा है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे भी सीरीज़ की फॉर्म में चेंज कर ले, क्योंकि हमें कोफिशिएंट्स कंपेयर करवाने होते हैं, इसलिए इसको भी हम चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ सीरीज़। ये आगे इसकी पावर 1/2। सो बायनॉमियल थ्योरम है हमारे पास 1 प्लस, ये टोटल एक दफ़ा आपको लिख के दे देती हूँ यहाँ पे आपकी हेल्प हो। ये हमारे पास बायनॉमियल थ्योरम है व्हेन n इज़ नेगेटिव नंबर और एनी फ्रैक्शनल नंबर, तो हम ये वाला रिज़ल्ट यूज़ करते हैं फॉर बायनॉमियल थ्योरम अप टू सो ऑन। ठीक हो गया, अप टू सो ऑन। इसी तरह टर्म्स जितनी हमें चाहिए होंगी वहाँ तक हम यहाँ पर वैल्यूज अप्लाई कर लेंगे। तो स्टार्ट करें यहाँ से, इसको सीरीज़ में यहाँ मैं कन्वर्ट कर रही हूँ 1, और ये देखिए आ गया -1/2, ये पावर आ गई। x की जगह पर क्या आएगा, x की जगह पर ये माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ये आ गया -x² प्लस -1/2
-1/2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट आ गया -x² और ये x² का भी स्क्वायर। एक और टर्म लिखते हैं ताकि हमारे पास कैलकुलेशन और मैचिंग करने में कोफिशिएंट्स ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल हो। 1/2 ये n -1 n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल और ये -x² का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। अब इसको सॉल्व करें तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। 1 + 1/2 x²। नेक्स्ट यहाँ से देखें, ये स्क्वायर के अंदर जो नेगेटिव साइन है ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से रिज़ल्ट आएगा -3/2 और ये -1/2, तो -3/2 और -1/2 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये आ जाएंगे 3/2। 3/2 प्लस में ओवर 2 फैक्टोरियल और साथ में आ जाएगा x⁻⁴, क्योंकि x² का भी स्क्वायर आ रहा है। नेक्स्ट अब ये नंबर है तो यहाँ से -1/2, यहाँ से -3/2, यहाँ से -5/2 और यहाँ से -x⁻⁶। 1 2 3 4 नेगेटिव्स मल्टीप्लाई हुए तो नेगेटिव साइन ऑब्वियसली यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। सो हमारे पास ऊपर रिज़ल्ट आ रहा है। यहाँ पर भी एक वैल्यू और आएगी, उसको भी यहाँ पे मैं ज़रा रिप्लेस कर दूँ। 1/2 × 3/2, ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें 1/2 3/2 5/2 ओवर 3 फैक्टोरियल x हैज़ 6 पावर प्लस अप टू सो ऑन। अब ये जो फैक्टर्स यहाँ लिखे हुए हैं ये सारे के सारे नीचे आ सकते हैं यहाँ पर, तो इन सबको नीचे ले आते हैं ताकि हमारे पास आंसर मज़ीद कैलकुलेटेड फॉर्म में हो। 1.3 ओवर 2 × 2 × 2 फैक्टोरियल x हैज़ 4 पावर 135 ओवर 2 × 2 × 2 × 3 फैक्टोरियल x हैज़ पावर 6 प्लस अप टू सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी y प्राइम इज़ इक्वल टू 1/√1 - x²। तो y प्राइम हमारे पास है n इज़ इक्वल टू 1 अप टू सॉन इन्फिनिटी n Cn x हैज़ पावर n-1। अब यहाँ से इन दोनों की सीरीज़ को ओपन करेंगे, पहले इसकी सीरीज़ और बाद में इसकी सीरीज़। स्पेस कम होने की वजह से ऊपर वाली लाइन में इसकी सीरीज़ लिख लेंगे और इक्वलिटी के बाद नीचे वाली लाइन में इसकी सीरीज़ लिख लेंगे। तो सीरीज़ में n इज़ इक्वल टू 1 अप्लाई कर दें, आ जाएगा C1। देखें यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, तो क्या बचेगा, सिर्फ C1। n इज़ इक्वल टू 2 पुट कर दें, 3 पुट कर दें, ठीक हो गया। यहाँ 0x की पावर, यहाँ 1 यहाँ 2, इस तरह स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है। फिर 4c4x³ प्लस अप टू सो ऑन इज़ इक्वल टू, अभी हमने ऊपर इस सीरीज़ को ओपन किया था उसकी सारी वैल्यू यहाँ पर आएगी। अब 1 + 1/2 x² था हमारे पास, उसके बाद रिज़ल्ट था 1.3 2 फैक्टोरियल x हैज़ 4 पावर। वन टू 3 और ये साथ में 3 फैक्टोरियल और साथ में x 6 पावर प्लस अप टू सो ऑन। अब दोनों साइड से इक्वेशंस मैच करें तो कांस्टेंट मैच करते हुए हमें क्या क्या वैल्यूज़ मिलेंगी, ये देखें। C1 इज़ इक्वल टू 1, x² का कोफिशिएंट इससे कंपेयर होगा, ठीक हो गया। x³
सॉरी एक्स स्क्वायर यहाँ पर है नहीं, इसलिए C2 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स नीचे वाली इक्वेशन में नहीं है, इसलिए C2 ज़ीरो। इसी तरह C4 का आंसर भी ज़ीरो ही होगा, क्योंकि नीचे वाली इक्वेशन में एक्स क्यूब नहीं है। तो ये वैल्यूज़ कंपेयर करवा रहे हैं। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स, वी गेट C1 इज़ इक्वल टू 1, C2 इज़ इक्वल टू 0, C3 इज़ इक्वल टू यानी डायरेक्ट हम करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 3C3 इज़ इक्वल टू है 1/2। 3C3 इज़ इक्वल टू 1/2 इम्प्लॉयज़ C3 इज़ इक्वल टू 1/3.2। नेक्स्ट आ गया C4 इज़ इक्वल टू 0। अब C5 के लिए चेक करते हैं क्या क्या और किसके इक्वल है। यहाँ से C5 हमारे पास क्या बनेगा 5C5, क्योंकि देखें 1 2 3 4 ऑब्वियसली यहाँ 5 आएगा। 5C5 इज़ इक्वल टू 5C5 पे हमारे पास x की पावर 4 होगी, इसलिए इस कोफिशिएंट से कंपेयर होगा वो 1 3 2 2 2 फैक्टोरियल। सो यहाँ से रिज़ल्ट बन गया हमारे पास C5 इज़ इक्वल टू 13/5.2.2 फैक्टोरियल, राइट। C6 कंपेयर करेंगे तो वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहीं से डायरेक्ट अगर C7 बनाए हम तो वो आएगा 135 डिवाइडेड बाय 7 1 2 3 और ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर 2 टाइम्स थे तो 2 फैक्टोरियल, 2 3 टाइम्स हैं तो साथ में 3 फैक्टोरियल आ गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास कांस्टेंट्स आ गए। अब जो हमारे पास एक्चुअल y की सीरीज़ है उसे यूज़ करेंगे और उसमें ये सारा डाटा जो है वो इंटर करेंगे। y इज़ इक्वल टू था C0 प्लस C1x, हमें ज़्यादा वैल्यूज़ इसलिए फाइंड आउट करना पड़ी क्योंकि बहुत सी वैल्यूज़ ज़ीरो हो रही थी। सॉरी, प्लस अप टू सॉन C0 इक्वल टू 0, C0 हमें ऊपर वाली किसी कैलकुलेशन से नहीं मिला, इसलिए C0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। C1 इज़ इक्वल टू हमारे पास 1 था, सो यहाँ पर आ जाएगा x। C2 इज़ इक्वल टू 0 है, यहाँ 0, और C3 हमारे पास था, यहाँ पर C0 की वैल्यू एज इट, C1 हमारे पास 1 है, सो यहाँ x आ जाएगा। C2 इज़ इक्वल टू 0, ये टर्म सारी 0 हो गई। C3 की वैल्यू हमारे पास है 1/3 इंटू 2, 1/3 इंटू 2 और साथ में x क्यूब। उसके बाद C4 0 है, C5 की वैल्यू है हमारे पास 1 3 5, 1 3 और ये आ गया 5 2 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, x हैज़ पावर 5। अब C6 0 है, C7 की बारी आ गई 1 3 5 और यहाँ पर आ जाएगा 7 2 2 और यहाँ आ गया 3 फैक्टोरियल, x पावर 7 अप टू सॉन। हम जस्ट 5 तक रख के अपनी टर्म्स जो है वो सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें स्टार्टिंग वाली 3 टर्म्स मिल चुकी हैं, हम उसी से ही अपनी nth टर्म जो है वो बना लेंगे। ये आ गया प्लस अप टू सॉन।
सो फर्स्ट टर्म बनी मेरे पास सी नॉट, फिर एक्स प्लस 1/3 2 x³ प्लस 1 × 3 5 2 फैक्टोरियल x5 प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पर देखिए इस सी नॉट की वैल्यू भी हमें चाहिए, तो इस सी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0, यानी इसमें जितने भी x आ रहे हैं उन सब की जगह पर अगर 0 अप्लाई करें तो यहाँ पर सिर्फ सी नॉट रह जाएगा और y की वैल्यू भी 0 है। इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हमारे पास रिज़ल्ट आ गया सी नॉट इक्वल टू 0। सो y इज़ इक्वल टू x प्लस 1/2 x, ओवर में आ रहा है हमारे पास, सॉरी ओवर में आ गया 3 2 x³ प्लस फिर 1 3 5 2 फैक्टोरियल और ये आ गया x पावर 5 प्लस अप टू सो ऑन। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए हमारे पास किस तरह का रिजल्ट आ रहा है। ऑड नंबर्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, नीचे यहाँ पे जो पावर है वही ऑड नंबर नीचे मल्टीप्लाई में आ रहा है। ठीक है, इसकी एक और नोटेशन बनाते हैं इसी वे को देखते हुए। 1 3 और इस सारे डाटा को लिखें तो ये आ जाएगा 4 2 से मल्टीप्लाई करवा रही है और ये 2 x पावर 5 प्लस अप टू सो ऑन, यानी फर्दर नेक्स्ट टर्म की वेरिएशन आ रही है हमारे पास 5 4 2 x पावर 5 और अगर 7 का रिजल्ट बनाएं तो वो आएगा 1 3 5 ओवर 7 6 4 2 प्लस अप टू सो ऑन। जिसे हम nth टर्म में चेंज करें तो ये nth टर्म में हमारे पास आएगा सीरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ऊपर देखिए ऑड नंबर्स आ रहे हैं तो सारे के सारे ऑड नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन ऊपर अप टू सो ऑन 2n प्लस -1 क्यों आया यहाँ पर, ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 5 है, तो ये 2n-1 जो छोटा नंबर ऑड होता है वो 2n-1 नोटेशन में और जो बड़ा नंबर होता है वो 2n+1 नोटेशन में होता है। और यहाँ नीचे वाले नंबर्स देखें किस तरह से चेंज हो रहे हैं। नीचे वाली नोटेशन को देखें तो नीचे आ रहा है हमारे पास 2n+1, यानी इस नंबर से एक ऑड नंबर बढ़ा यहाँ पर आ रहा है और साथ में मल्टीप्लायर हो रहे हैं इवन नंबर्स। इसी से प्रीवियस वाला इवन नंबर क्या होगा, यानी छोटा प्रीवियस नंबर इवन भी हो साथ में 2n अप टू सो ऑन, ये आ गया 6 4 2 और साथ में x की पावर आ रही है 2n+1। इसकी ज़रा तरतीब ठीक कर लेते हैं। 1 3 5 अप टू सो ऑन 2n-1 और इवन नंबर्स छोटे से बड़े, जैसे ऊपर और छोटे से बड़े की तरफ हैं, इवन नंबर्स को भी छोटे से बड़े की तरफ लिख लेते हैं। ये आ गया अप टू सो ऑन 2n और लास्ट वाला नंबर आ गया 2n+1। x हैज़ पावर 2n+1। ये हमारे पास एक टाइप का इसका सलूशन जो है वो सेट हो गया। ठीक है, फिर भी कोई पॉइंट हो आपका इसमें तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, लेकिन आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ओके, सेकंड है हमारे पास मेथड y प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस x²। ये आ गया हमारे पास y प्राइम और ये मैक्लोर इस सारे की बायनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट ओपन करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया इसका 1 + 1/2 x² प्लस 3 ओवर
8x हैज़ पावर 4 प्लस 5 इंटू 3 ओवर 8, 4x हैज़ पावर 6 प्लस अप टू सो ऑन। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ से हमारे पास टर्म आ गई y प्राइम को हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, और इस सारी स्टेटमेंट की भी यहाँ पर इंटीग्रेशन होगी। फाइव 3 ओवर 4 8 48 x पावर 6 प्लस अप टू सॉन डी एक्स। तो यहाँ से देखें डी एक्स कैंसिल और इसकी इंटीग्रेशन आ गई हमारे पास y। अब इस सारे इंटीग्रल साइन की इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ से आ गया पहले x, फिर आ गया मेरे पास 1/2 और 3, यानी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आती है एक्स क्यूब ओवर 3, तो 3 यहाँ पर आ गया और ये एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब में चेंज हो गया रिजल्ट। और इसी तरह नेक्स्ट वाले को सॉल्व करें तो ये आएगा हमारे पास 3/8.4, सॉरी 4 है सो 5 आ जाएगा। यहाँ पे पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं इंटीग्रेशन का 5 और यहाँ पर x की पावर 5। एंड द वेरी नेक्स्ट नंबर 5 3 4 48 और ये 7 आ गया और x की पावर भी 7 प्लस अप टू सॉन x प्लस 1/2.3 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और ये आ गया हमारे पास रिजल्ट 3/1 या 1/1 × 3 कर लेते हैं ताकि ऊपर जैसी स्टेटमेंट बने हमारे पास। 8 5 है जिसे हम लिखते हैं क्लोज करके 2 4 और ये 5 x हैज़ पावर 5। अब उसी तरह ये नीचे वाले नंबर को भी ओपन करते हैं। ये आगे ऊपर 1 से हम स्टार्ट करें क्योंकि हम फ्रॉम लोअर नंबर टू हायर नंबर जा रहे हैं। सो 1 1 3 5 और ये नीचे आ गया हमारे पास, देखिए 48 को कैसे लिखा जा सकता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 6, 48 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 6 और 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ये 3 फैक्टर आ गए हमारे पास हमारी तरतीब के मुताबिक। सो यहाँ हम लिखेंगे 2 4 6 और ये आ गया 7, x हैज़ पावर 7। तो अब इसको सारे नंबर्स को सीरीज़ की नोटेशन में लिखें तो ये आ जाएगा x की कम्बिनेशन नहीं बन रही, इसको ऐसे ही लिखेंगे। और x की कम्बिनेशन क्यों नहीं बन रही, क्योंकि हमारे इवन नंबर स्टार्ट ही 2 से हो रहे हैं, जबकि x के नीचे जो है कोई इवन नंबर नहीं लिखा जा सकता। सो समेशन n इक्वल टू 1 to infinity 1 3 5 अप टू सो ऑन 2n प्लस 1। यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो इसलिए यहाँ पर चेंज करके हमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा एक नंबर कम ऑड नंबर शो करने के लिए। 2 4 6 अप टू सो ऑन इवन नंबर्स हैं 2n तक, और 2n के बाद एक इवन नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है 2n प्लस 1, यानी जो पावर है वही नंबर नीचे आ रहा है। सो जो नंबर यहाँ है वही हमने यहाँ x की पावर में लिख देना है 2n प्लस 1, और ये हमारे पास हमारी सेकंड नोटेशन भी बन गई। ठीक हो गया, ये हमारा सारा प्रूव हो गया। दोनों मेथड से हमने अपना आंसर जो है वो बताया है कि इस सारे की कैलकुलेशन क्या आती है। एक नंबर यहाँ पर वो मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ कि वो हमने किस तरह से सॉल्व किया है। यहाँ से जब इसे इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास यहाँ से एक कांस्टेंट नंबर भी आता है, ठीक है, जिसे हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कह सकते हैं c, जिसे मैंने अपनी डिटेल में यहाँ क्यों नहीं लिखा ये भी आपको साथ साथ बता दूं, लेकिन आप अपने नोट्स पे लिख लीजिएगा ताकि आपको हर एक पॉइंट जो है वो पता हो। यहाँ पर प्लस c है,
यहाँ अगर ये कंडीशन मैं अप्लाई करूँ y ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी x की जगह पर ये ज़ीरो पुट करूँ तो तमाम वैल्यूज़ x की यहाँ ज़ीरो हो जाएंगी, y ऑलरेडी ज़ीरो है तो c का रिज़ल्ट आ जाएगा c इक्वल टू ज़ीरो। तो यहीं से नीचे वाले जो स्टेप्स आ रहे हैं आपके, आपने उसमें ज़ीरो नहीं यहाँ पे यूज़ करना। इस स्टेप के बाद आप यूज़ कीजिएगा y ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सो वी गेट c इक्वल टू ज़ीरो। बस इतनी सी लाइन लिखिएगा, उसके बाद आपने ये वाला स्टेप लिखना है अपना। ठीक हो गया? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड।